नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खरपतवार के बारे में कि खरपतवार क्या होता है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, खरपतवार आखिर क्या होते हैं? खरपतवार वह अवांछित पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से किसानों को लाभ की तुलना में हानि अधिक होती है, अर्थात ये फसलों के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो दोस्तों, खरपतवार जो होते हैं अवांछित पौधे होते हैं। अवांछित पौधे मतलब जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, अनवांटेड प्लांट जिसे कहते हैं, और इन्हें बिना बोए उग जाते हैं, मतलब इनको बोने की आवश्यकता नहीं होती है और ये कुल मिलाकर फसलों के लिए नुकसानदायक ही होते हैं। इसके बाद हम खरपतवार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे आगे। खरपतवार यानी वीड शब्द सर्वप्रथम जो है जेथरो टोल ने दिया था और खरपतवार विज्ञान के पिता भी जेथरो टोल को ही कहते हैं। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जो है ये जबलपुर में स्थित है और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सभी खरपतवार अवांछनीय पौधे होते हैं, लेकिन सभी अवांछनीय पौधे खरपतवार नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि खरपतवारों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं खरपतवारों की बीजों की अधिक जीवन क्षमता। खरपतवारों के बीजों का अंकुरण शीघ्र एवं तेजी से होता है तथा बीजों की जीवन क्षमता फसल के बीजों से अधिक होती है। मतलब फसल के बीज जो होते हैं उसकी तुलना में खरपतवार के बीज अधिक समय तक, अधिक कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। जैसे कि हिरणखुरी के बीज 50 वर्ष तक, जंगली सरसों 30 से 40 वर्ष और मोथा इसके बीज जो है 20 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि खरपतवारों के पौधों पर फूल जल्दी आते हैं और बीज अधिक मात्रा में वो फसलों से जल्दी पकते हैं और खरपतवारों के बीज जो है फसलों से जल्दी पक जाते हैं। ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद नंबर 3 पर हम देखते हैं खरपतवारों की अधिक गहरे जड़ें होना। खरपतवार की जड़ें फसल के पौधे की अपेक्षा अधिक गहराई तक जाती हैं। उदाहरण के लिए हिरणखुरी की जड़ें 4 से 6 मीटर तक जाकर पोषक तत्वों व नमी का अवशोषण करती हैं। इससे क्या होता है कि जो मुख्य फसल होती है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो खरपतवारों की जड़ें होती है 4 से 6 मीटर तक जा रही है और पोषक तत्वों का अवशोषण कर रही है, जबकि मुख्य फसल होती है उसकी जड़ें 1 से 2 मीटर तक ही जा पाती हैं। तो जिससे इसको क्या होता है कि पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी खरपतवारों की एक विशेषता है। उसके बाद नंबर 4 पर हम देखते हैं खरपतवार स्वभाव से कठोर होते हैं, वह प्रतिकूल परिस्थितियों में उगने की क्षमता रखते हैं। ये केवल खरपतवारों में ही संभव है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उग सकते हैं। तो ये एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये भी हो जाती है। उसके बाद नंबर 5 पर हम देखते हैं खरपतवारों के पौधों पर कीटों व बीमारियों का प्रभाव कम होता है। इन पर कीट और जो बीमारियां होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। ये भी एक इसकी 5वीं विशेषता है। उसके बाद नंबर 6 पर हम देखते हैं खरपतवारों की अगली विशेषता, खरपतवारों का अधिक बीज उत्पादन होना। मतलब कि खरपतवारों के एक पौधे में इतनी ताकत होती है कि वो लाखों बीजों का उत्पादन कर सकता है। जैसे कि जंगली चौलाई का एक पौधा 1,96,000 बीज उत्पादन करता है। मकोई का एक पौधा 1,78,000 बीज। वो सत्यानाशी जिसका वो पौधा जो है 5,000 बीज प्रति वर्ष पैदा करता है। एक इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद नंबर 7 पर है दोस्तों, खरपतवार सभी प्रकार की मृदा में वृद्धि करते हैं। तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो कि सभी प्रकार की मिट्टी हो, चाहे वो अम्लीय हो, क्षारीय हो, कंकरीली, ऐसी सभी प्रकार की मिट्टी में उग जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया गया है यहाँ गाजर घास। गाजर घास दोस्तों हर जगह पर उग जाता है, कोई भी मिट्टी हो। तो ये थी उसकी 7वीं विशेषता खरपतवारों की। उसके बाद हम 8 नंबर पर पढ़ते हैं कि खरपतवारों पर प्रतिकूल जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो खरपतवारों पर दोस्तों कोई भी जलवायु हो, चाहे ओला गिर रहा हो, ओस गिर रही हो, इन पर कोई भी मतलब प्रभाव नहीं होता है। तो ये भी इनकी एक विशेषता है। उसके बाद 9 नंबर पर देखते हैं हम, अधिकतर खरपतवारों की पत्तियों पर इसकी रक्षा के लिए सख्त बाल, चिपचिपे पदार्थ अथवा कांटे पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे खरपतवार हैं जिन पर कि कांटे पाए जाते हैं और वो उनकी रक्षा करते हैं। जैसे कि गोखरू पर होते हैं, सत्यानाशी पर कांटे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मतलब उनकी रक्षा के लिए खरपतवारों पर होते हैं। उसके बाद नंबर 10 पर हम देखते हैं कि खरपतवारों व फसलों के बीजों में समानता। तो बहुत सारे खरपतवार ऐसे हैं जो मतलब बीज उसकी मुख्य फसल से समान ही होते हैं। जैसे कि सत्यानाशी के बीज व सरसों के बीजों में समानता।
सत्यानाशी के बीज और सरसों के बीज 1998 में दोनों आपस में क्या हो गए थे कि घुल मिल गए थे, जिसके कारण जो तेल बना था तो उस तेल से 60 लोगों की दिल्ली में मृत्यु हो गई थी और लगभग 3000 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए थे उस तेल का यूज़ करने के कारण। तो ये थी 10 महत्वपूर्ण विशेषताएं खरपतवारों से जुड़ी हुई। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।